आयु पर विजय। आयु पर विजय कैसे पाई जा सकती है? विक्ट्री ऑफ एज, किस प्रकार हम आयु पर विजय पा सकते हैं? क्या उपवास करके? क्या पूजा आराधना करके? क्या तीर्थ स्थल में भ्रमण करके? क्या हिमालय पर योग करके? कैसे विजय पाई जा सकती है आयु पे? विक्ट्री ऑफ एज, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर पे बात करने जा रहा हूं। आप लोग इस चर्चा में रहें और ध्यान से सुनें। कुंडली जागरण करके ही हम आयु पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्या? कुंडलानी जागरण करके ही हम आयु पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा के दर्शन करके, आत्म साक्षात्कार करके ही हम आयु पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही गहनतम रहस्यपूर्ण बात आपको मैं लाइव में बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। अन्यथा आयु पे विजय प्राप्त करना मुश्किल है। आपने बहुत पहले देखा होगा, बहुत से ऋषि मुनि जैसे कि देवराहा बाबा थे, वो क्या करते थे? हमारे यहाँ से अमृत टपकता है एक ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो खेचरी मुद्रा लगाते हैं जीभ को उल्टा करके, और वो अमृत पीते रहते हैं, क्योंकि वो नाभि चक्र पे जब अमृत जाता है तो वो जल जाता, भस्म हो जाता है, उतनी ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती। किंतु अगर हम उस अमृत को जीभ गिरने से ही हम जीभ पे ही रोक लें और को पीते रहें, तो भूख प्यास पे हम सिद्धि पा लेते हैं और आयु पे विजय पे भी सिद्धि पाते हैं। आयु हमारी बहुत कम घटती है, टाइम एंड स्पेस का कम हम पे प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम पे कम प्रभाव पड़ती है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा का मैं वैज्ञानिक तरीके से आपसे बता रहा हूँ। आयु पर विजय, ब्रह्म स्थान अयोध्या से, कि आयु पे विजय किस तरीके से पाई जा सकती है, विक्ट्री ऑफ एज कैसे बना जा सकता, कैसे हमारे ऋषि मुनि विक्ट्री ऑफ एज होते थे, 300 साल 500 साल 1000 साल जीते थे, आयु पे विजय कैसे पाते थे। अभी भी बहुत से साधक हैं जो आयु पे विजय पाई हुई है। उस राज को मैं आज आपसे लाइव में चर्चा करने जा रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। कुंडलानी जब तक जागरण नहीं होगी, जब तक आयु पे विजय नहीं पाई जा सकती। ये भूल जाओ कि कोई औषधि पी लोगे, कोई जड़ी बूटी पी लोगे, कुछ भी कर लोगे, आप आयु पे विजय पा लोगे, नहीं। जब तक कुंडलानी शक्ति मूलाधार से ऊर्जा सहस्त्रार पे नहीं आएगी, सहस्त्रार पे भी ना आए, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, यहां तक विशुद्धि चक्र भी आ जाए तो आयु पे विजय पाई जा सकती है। क्योंकि निर्माण तो यहां आते ही तो फिर निर्माण हो जाएगा, फिर वो तत्व ही नहीं रहेगा, वो ऊर्जा रूपांतरित हो जाएगी, आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी कि आप परमात्मा में, आप ही पूरा विराट संसार हो जाओगे, आप ही पूरा विराट हो जाओगे, आप ही ब्रह्म हो जाओगे। अगर ऊर्जा यहां चढ़ गई तो आप ही ब्रह्म हो जाओगे। तो ये निर्माण हो जाएगा, तो उसका इस संसारी नहीं, निर्माण का मतलब है संसारी नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं। जीना है, आनंद लेना है, आयु पे विजय करनी है। मैं आपको उस चीज के बारे में चर्चा कर रहा हूं। बगैर कुंडली जागरण के आयु पे विजय नहीं पाई जा सकती। हमारी महर्षि ऋषियों ने बहुत ही गुप्तपूर्ण विधियां बता रखी हैं, उसकी आज हम कुछ चर्चा करेंगे। कुंडलानी जागरण की अंतर चेतना ललाट के मध्य में स्थित तीसरी आंख पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। वह पूर्व जन्म के संस्कृत अधोगमन से अगल बगल आगे पीछे अवस्थित रहती है। वह कुंडली के तत्वरित प्रवाह वेग में मनुष्य के अपने शवग्रह स्थान शिव के तीसरे नेत्र की तरह दोनों भवों के ऊपर एक ललाट के मध्य की ओर खींचकर अवस्थित होने लगती है। मूलाधार से जब ऊर्जा चलती है
यहाँ का उसका दोनों का मिलन होता है, फिर मिलन होकर यहाँ से ऊर्जा रूपांतरित होती है निर्माण के लिए। निर्माण का मतलब है दोबारा कभी भी जन्म जीवन में होगा ही नहीं, तत्व ही नहीं रहेगा वो। आत्मा भी दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, कहने का मतलब है आत्मा का भी, ये मान लीजिए आत्मा का भी निर्वाण की स्थिति में ब्रह्म में मिल जाना, स्वयं परमात्मा हो जाना, जिसके परमात्मा के अंश है। इसी क्रम में दोनों भावों के बगल में नाक के मध्य में सूर्य बिखराव एवं शिव के त्रिपुंड चंदन की तरह धनुषदार स्वरूप में मस्तक पर रेखा खींचने लगती है। शास्त्र में ऐसा बताते हैं कि मस्तक की रेखाएं उम्र के घोतक एवं विचार केंद्रता और विकेंद्रीकरण में बहुत ही गहनतम चर्चा करने जा रहा हूं के स्वरूप में खींची जाती हैं। प्रति रेखा 25 साल के घोतक में जैसे अगर 3 रेखा तो चौथी रेखा कुंडलिनी साधना की स्वरूप से ऊपर वर्णित भावों के मध्य में रेखा बनने लगती है। कहाँ पे? भावों के मध्य में, दोनों भावों इसके मध्य में वो रेखाएं बनने लगती है। हम 2 चक्रों के अधबुंदी पर 25 साल के उम्र के विजेता हो जाते हैं। जहां हमारी कुंडली गति एक कुंडल खुलने पर विद्युत सर्किट पूरा होता है। भग्न समाधि की साधना काम क्षेत्र से निकलने तक वर्णित की गई है। जब कुंडलानी का एक लपेटा खुलता है, एक सर्किट खुलता है, तो हम मूलाधार को पार करते हैं। जो नाभि कुंड और अनाहत के बीच में मध्य में बिंदु में अंध बिंदु पर जहां तक 2 कुंडली खुलने के 50 वर्ष तक के उम्र में विजेता हो जाते हैं। समय लगता है साधना। कुंडलानी में एक दिन की साधना नहीं होती है। लोग बाग आजकल 1 दिन, 10 दिन, महीना, 21 दिन, 6 महीने में कुंडलानी जागृत कर रहे हैं। नहीं, उससे पागलपन है। पागल हो जाएगा इंसान, विक्षिप्त हो जाएगा। ऐसा कभी मत करना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, कभी मत करना ऐसा। हम नहीं चाहते आप विक्षिप्त हो, हम चाहते हैं आप परिवार के साथ रहो, गृहस्थ आश्रम में रहो। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी कुंडलिनी जागरण होती है, बिल्कुल होती है, 100% होती है, गारंटी दे रहा हूं। कुंडलिनी जागरण मतलब है मोक्ष और मुक्ति। सीधी सीधी आपको मैं बात बता रहा हूँ, मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करना। कुंडलिनी का मतलब इतना ही होता है, निर्वाण को उपलब्ध हो जाना। चमत्कार दिखाना नहीं होता कुंडलिनी जागरण का मतलब। कुंडलिनी जागरण का मतलब कि पूरी जागृत हो जाए। जब यहां तक अस्तित्व को खत्म कर देना, आपका कोई अस्तित्व बचेगा भी नहीं। आत्मा के भी टुकड़े हो जाते हैं, कहते हो ना, आत्मा के टुकड़े नहीं हो। आत्मा का जो लास्ट वो तत्व बचता है, परम तत्व, उसके भी टुकड़े हो जाते हैं। वो परम तत्व में विलीन हो जाते हैं। पता ही नहीं लगता इस ब्रह्मांड में कहाँ है, कोई भी उसे पता नहीं लगा। निर्वाण हो जाता है। निर्वाण का मतलब समझते हो, पूरी प्रकृति वही हो जाता है। जो प्रत्येक के जीव में ऊर्जा होती है, हर जीव में वो विराजमान हो जाता है। निर्माण का मतलब यही होता है, इतना ही होता है। जहां तक अधोगमन की सारी योनियां भस्म हो जाती हैं एवं मस्तिष्क में मृदंग की थाप की ध्वनि सुनाई देने लगती है। ऋषि महात्मा के लंबे उम्र तक तपस्या करने का यही राज है। चूंकि वे तीसरी कुंडल खुलने की गति में आत्मगति में पहुंच जाते हैं। हमारे मानव सृष्टि में उम्र पर विजय पाने का केवल मात्र यही रास्ता है। उम्र पर विजय पाने का मात्र यही रास्ता है, कुंडलानी शक्ति जागरण करना। चित्राणी व्रजा नाड़ी जो नाभि कुंड के काम क्षेत्र तक की सभी तांत्रिक मांत्रिक की साधना का विषय है। कौन सी नाड़ी? चित्राणी और वज्रा नाड़ी जो नाभि कुंड के काम क्षेत्र तक सभी तांत्रिक और मांत्रिक साधना के विषय में है। यह गुहयानी नाड़ी
से इसी ब्रह्मगंती पर मिलकर स्त्री में 3.5 बूंद तथा अंतिम 1 बूंद एवं पुरुष में 2.5 बूंद, अंतिम 1 बूंद का अमृत क्षरण प्रतिदिन हमें बुढ़ापा की ओर ले जाता है। यहाँ अमृत बनता है, वो टपकता है, बाकी तो शरीर मिल जाता है, 1 बूंद टपकता है, वो हमें बुढ़ापे की ओर ले जाता है। नाभि कुंड में सूर्य होता है, वो हमें अमृत को पी जाता है, सोख लेता है। समझिए इस चीज को। इसी प्रकार से कुंडलानी शक्ति जागरण करके विजय पाई जा सकती है। ये चर्चाएं बहुत गहनतम चर्चाएं हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, आंतरिक भाव दशा अपने अमृत के ब्रह्मगंती पर जाल जाने, भस्म हो जाने पर ऊर्जा स्वरूप हमें प्राप्त होता रहता है। एवं इस सृष्टि में योनिगत चक्रवात को गतिमान रखने में हमारे काम और रीति के वृत्तिल में जन्म और मृत्यु का यही कारण होता है। लेकिन ऋषियों की एक बहुत गुप्त परिणाम की मुद्रा है, जिसे जरबी परिणाम की मुद्रा बोलते हैं। वह हमारे कुंडलिनी जागरण एवं आयु का विजय में बहुत सहायक होती है। कौन सा परिणाम है? जरबी परिणाम। उसके बारे में मैं चर्चा करूँ मगर बताऊंगा नहीं कैसे होता है। जरबी परिणाम जो हमारे ऋषि मुनि गुप्त रूप से करते थे, हिमालय की गुफाओं में बैठ के, आज तक नहीं पता है, लुप्त हो चुकी है ये विद्याएं, जिससे कुंडलानी शक्ति जागृत होती है। हर धर्म ने किया है, ये गुप्त रहस्य है। क्या, कौन सा परिणाम बोलते? जरबी परिणाम एक तरीका, एक विधि है कुंडलानी जागृत करने की, और 100% जागृत होती है उससे कुंडलानी। पूरे शरीर में रुधिर का प्रवाह हृदय में कमल दल यांत्रिक स्थान से ही होकर गुजरती है और थप और थप की आवाज करते हुए हृदय में संकुचन गति में बंद एवं खुलती रहती है। इस परिणाम करने पर क्या है, धप और ठप की आवाज आती है हृदय चक्र में, नाभि चक्र में कुंडलानी जागरण जब होती है, धप थप धप थप धप थप ये आवाज। किंतु कुंडलानी जागरण गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। विक्षिप्तता आती है, पागलपन आता है। आज चर्चा यहीं तक करेंगे, बाकी चर्चा अगले उसमें करेंगे। आप लोग इंतजार करें। आयु पर विजय, आगे चर्चा अगले एपिसोड में बनाएंगे। लाइव में आयु पर विजय। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।